जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जेठ के बाद आषाढ़ में भी आसमान से आग बरस रही है। सुबह, दोपहर और शाम में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में 50 डिग्री के बराबर गर्मी महसूस हो रही है। शुक्रवार को भी सुबह से ही धूप का कहर जारी रहा। हालांकि आसमान में हल्के बादल जरूर छाए रहे, इसका ज्यादा असर मगर देखने को नहीं मिला। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 15 जून तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। हम बात बिहार की कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में अधिकतम तापमान यहां 42.4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। औसत हवा की स्पीड की अगर बात करें तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही और आर्द्रता 81% तक रही। एक्सपर्ट्स ने बताया कि 1-2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। धान की नर्सरी की तैयारी में सतर्कता बरतें और ज़रूरत के मुताबिक सिंचाई करें। पशुओं को दिन में छांव में रखें और स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित जरूर करें। इधर फॉरकास्ट है क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है और मानसून कब तक आ जाएगा? बिहार राज्य के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी ऑब्जर्व्ड कंडीशंस देखें तो बिहार का जो अधिकांश भागों में है वो तापमान अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण जो एक्चुअल फील्ड टेम्परेचर है वो जो तापमान से भी ज़्यादा फील हो रही है। और कह सकते हैं कि जो अधिकांश भाग है जो बिहार का, यदि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ दें कुछ जिलों को, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी हुई है। जो गर्मी है वो काफ़ी उमस के साथ गर्मी देखने को मिल रही है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो ये जो गर्मी का जो प्रमुख कारण है वो कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो बारिश है वो नहीं हुई है, इस कारण से हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बन रही है और पूरे राज्य में पूर्वा हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण से जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनकर्सन हो रही, ह्यूमिडिटी आ रही है। इसके कारण से जो कह सकते हैं जो फीलिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण वो ज़्यादा फील हो रही है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के बाद कह सकते हैं आज कल जैसे मेनली जो नॉर्थ बिहार के कुछ ज़िलों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन राजधानी पटना सहित जो साउदर्न बिहार है वो ऑलमोस्ट रेन होने की संभावना आजकल थोड़ी कम है। तो कह सकते हैं गर्मी अधिकांश भागों में आज और कल 13 और 14 जून को बनी रहेगी, लेकिन 15 जून से थोड़ी वेदर और भी एक्टिविटी होने की चांसेस बन रही है। तो इस कारण से 15 जून से तापमान में गिरावट होने की संभावना बन रही है और थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है और भी बड़े क्षेत्रों में हो सकती है। तो कह सकते हैं कि इवन राजधानी पटना के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी जो तापमान है उससे थोड़ी राहत 2 दिनों के बाद मिलने की संभावना दिख रही है।